अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है एटलांटिस नामी एक ऐसे आलीशान शहर की जो अपने वक्त का जन्नत नज़ीर शहर माना जाता था। मगर फिर देखते ही देखते वो शहर समंदर में ऐसा गायब हुआ कि आज तक कोई उसे तलाश ना कर पाया। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस शहर को किन किन आसाइशों से नवाजा गया था। इस शहर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर और इसमें बसने वाले लोगों को इतने बड़े अजाब का सामना करना पड़ा। क्या आज एटलांटिस का सुराग लगाया जा चुका है? ये सब कुछ आप जानने वाले हैं आज की इस 5 मिनट साइंस की वीडियो में। दोस्तों, दरअसल ये बात है आज से तकरीबन 11,000 साल पहले की, जब गर्मियों के लंबे और गर्म तरीन दिनों का आगाज हो चुका था। दिन के वक्त लोग घरों में, जबकि गर्मी कम होते ही शाम के वक्त लोग अपने घरों से बाहर निकल आते थे। ये एक छोटा सा मगर नहायत ही खूबसूरत और आलीशान इलाका था, जहाँ शाम के वक्त बच्चे अपने घरों से बाहर खेल रहे होते और ख़वातीन एक दूसरे के साथ बातचीत और चहलकदमी कर रही होती। इस शहर में रहने वाले तमाम अफराद ही एक खूबसूरत और आलीशान जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन फिर वो हुआ जिसका यहाँ रहने वाले लोगों ने कभी तस्वर भी नहीं किया था। आपको बताते चले कि ये जन्नत नज़ीर शहर, जिससे उस वक्त एटलांटिस और आज के वक्त में द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का नाम देकर एक बदनसीब शहर होने की हैसियत से आज भी याद किया जाता है। ये शहर आज से तकरीबन 11,000 साल पहले आबाद था, जबकि ये आज से भी ज्यादा एडवांस और तरक्की याफ्ता शहर माना जाता था। एटलांटिस शहर का जिक्र तकरीबन 2300 साल कबल सबसे पहले एक मशहूर यूनानी फिलोसफर अफलातून ने अपनी किताब में किया था। इसकी 2 मशहूर किताबें थीं, जिनका नाम क्रेशियस प्लेटो और टिमस प्लेटो था। इन किताबों में अफलातून ने अटलांटिस शहर के बारे में काफी तफसील से तज़किरा किया है। अफलातून अपनी किताब में लिखता है कि अटलांटिस शहर उसके वक्त से भी 9,000 साल पहले अटलांटिक ओशन के किसी मकाम पर आबाद था। वो लिखता है कि ये शहर रकबे के लिहाज से पूरी एशिया से भी काफी ज्यादा बड़ा था और ये शहर दायरों की शक्ल में मौजूद था। उस शहर में दूर दूर तक सरसब्ज और बड़े बड़े मैदान थे। इस जजीरे के आसपास बेशुमार खूबसूरत तरीन परिंदे उड़ते थे और इस शहर में मौजूद बागात फलों से हर वक्त भरे रहते थे। जबकि इस शहर की सरजमीन पर काफी ऊंची ऊंची और आलीशान इमारतें तामीर की गई थी। ये इमारतें इतनी ऊंची और दिलकश थीं कि आज के दौर की जदीद इमारतें भी उनका मुकाबला करने से कासिर थीं। इन लोगों के पास खेती बाड़ी करने के भी काफी जदीद तरीके मौजूद थे, जिससे ये लोग अनाज उगाकर अपनी आमदनी में इजाफा किया करते। इस शहर में बसने वाले लोगों के दौलतमंद होने का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन लोगों के सामने सोना, चांदी और दीगर कीमती चीजें मामूली सी समझी जाती थी। अफलातून अपनी किताब में लिखता है कि एटलांटिस के लोग आज के दौर के लोगों से ज्यादा एडवांस थे, क्योंकि इस वक्त ये लोग आज के दौर से ज्यादा इल्म रखते थे। उन लोगों के पास ऐसी जादुई ताकत हुआ करती थी कि वो किसी नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना लेते थे, और उन लोगों के पास दौलत इस कदर थी कि शायद आज किसी बादशाह के पास भी मौजूद ना हो। कई हजार साल पहले ये लोग ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी भी रखते थे जिससे वह हवाई सफर किया करते थे। यही वजह थी कि वो लोग खुद को किसी खुदा से कम नहीं समझते थे। अफलातून अपनी किताब में एक ऐसी मूर्ति का भी जिक्र करता है जो इस शहर में बनाई गई थी। ये पूरी मूर्ति खालिस सोने से बनी हुई थी। ये लोग उस वक्त इसी मूर्ति की पूजा भी किया करते थे, क्योंकि उन लोगों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लिहाजा ये लोग बिलावजह दूसरे इलाकों के लोगों पर हमला करके उन पर जुल्म स्तम किया करते। ये लोग अपनी दौलत और तमाम तर आसाइशों में इस कदर मगन हो चुके थे कि उन्हें अपने अलावा और किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोग गुनाहों जैसे तमाम तर कामों में मुलविस हो गए और फिर इस जन्नत नज़ीर शहर को एक अदाब का सामना करना पड़ा। अफलातून के मुताबिक पूरे अटलांटिस शहर को शदीद ज़लज़लों, समुद्री तूफानों और आतिश फिशाओं ने अपनी लपेट में ले लिया था। पूरे शहर में आतिश फिशाओं के धुएं से हर तरफ अंधेरा छा चुका था। लोग खौफ के मारे चीखों पुकार करने लगे। कुछ लोग समंदर में कूदने लगे तो कुछ आग की शोलों से जलकर राख बनने लगे। एटलांटिस की तमाम तर जमीन बुरी तरह से फट चुकी थी। बेशुमार इंसान और सैकड़ों जानवर इसमें धंस चुके थे। देखते ही देखते ये पूरा आलीशान शहर आहिस्ता आहिस्ता करके समंदर में डूबने लग पड़ा और उसके बाद ऐसा गायब हुआ कि आज इस शहर का नामो निशान तक दुनिया में मौजूद नहीं है। अफलातून इस शहर को तारीख की सबसे दर्दनाक तबाही भी करार देता है। दोस्तों, दुनिया के बेशुमार साइंसदान कई सालों से इस शहर को तलाश करने की कोशिश में मसरूफ हैं। कई रिसर्चर का मानना है कि एटलांटिस शहर सिर्फ एक कहानी है, जबकि कई रिसर्चर दावे के साथ कहते हैं कि ये शहर बहराए ओकेयानूस के समंदर में डूबा हुआ है। आपको बताते चले कि एक मर्तबा एटलांटिस शहर को तलाश करने के लिए रिसर्चर ने जापान की योनागोनी आइलैंड का रुख किया। जब एक डाइवर समंदर की गहराई में गया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि समंदर में एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर एक पूरी इमारत के बराबर था। जब रिसर्चर्स ने इस स्ट्रक्चर का 3D मॉडल बनाकर इस पर मजीद रिसर्च की
तो یہ ایک شاندار محل بن کر سامنے آیا۔ لہٰذا ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ وہی ماڈل ہے جو ہزاروں سال پہلے سمندر کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اب تک اٹلانٹس شہر کو لے کر کئی طرح کی من گھڑت باتیں بھی بنائی جا چکی ہیں، جیسے کہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اٹلانٹس شہر میں بسنے والے لوگ انسان نہیں بلکہ کوئی طاقتور مخلوق ہوا کرتے تھے، کیونکہ 11,000 سال پہلے کسی انسان کا اتنا طاقتور ہو کر جدید ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کے علاوہ اس شہر کے لوگوں کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اٹلانٹس میں رہنے والے لوگ جن تھے، کیونکہ وہ جس طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے تھے وہ صرف ایک جن ہی کر سکتا ہے۔ مگر اٹلانٹس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس بارے میں صرف اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ یقیناً آج کی ویڈیو بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔